स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अगर हम बात करें यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, लेकिन अलीगढ़ अभी तक शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो अगर बात करें तो वर्तमान में इस टाइम पे 52,890 ग्राम पंचायतें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह। वीपी सिंह जो थे, इनकी अगर बात करें तो वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं, तो ध्यान रखना है, लेकिन ये कभी भी उप प्रधानमंत्री का पद इन्होंने नहीं संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोन वार्लस ने सामान्य संतुलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बात करें तो जेएम किन्स के द्वारा क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत। अगर बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ के द्वारा लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगर बात करें डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो के द्वारा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। ये सभी नोट कर लेने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम में। तो बात करें डेविड रिकार्डो की, तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो था वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो बात करें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, किसको कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा। मतलब राज्यों में राज्यपाल और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको राज्यपाल के द्वारा, और बाकी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति। ये सभी कहीं पे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो बात करें संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत, इसको किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया गया था। डार्विन की बात करें तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। अरस्तु की बात करें तो अनुकरण सिद्धांत जो था ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था। मार्क्स की बात करें तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सभी याद रखने हैं क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिया गया था। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया। अरस्तु के द्वारा बात करें तो अनुकरण का सिद्धांत, और मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष सिद्धांत को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समय पूछा गया है कब, ये अगर नहीं पता है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो बात करें तो दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करें हम अगर भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। पूना समझौता की बात करें तो पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को। ये क्यों हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता की बात करें तो सबसे पहले थर्ड ही होगा। पूना समझौता एक तरीके का 1932 में क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत में मुसलमानों के साथ साथ दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति के विरोध में महात्मा गांधी जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ। एक तरीके का क्या था कि जो दलित वर्ग थे उनके लिए भी पृथक निर्वाचन
शासन पद्धति की बात की गई थी और इसके विरोध में गांधी जी इसके विरोध में थे और इसका विरोध करने के लिए वो उस टाइम यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में बंद थे और वहीं पर वो आमरण अनशन पे बैठ गए थे। इसको देखते हुए 26 सितंबर 1932 को उनका एक समझौता हुआ भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, और जिसे किस नाम से जानते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं, या इसे ही पूना पैक्ट कहते हैं। बात कर लिए पूना पैक्ट के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। बात करें शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन का क्या था कि एक वेविल योजना आई थी, उसी का विचार करने के लिए, उसी पर सोच विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? तो 25 जून 1945। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। बात करें तो इसमें 3 लोग शामिल थे, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन शामिल थे। तो इसके जो मेंबर थे वो 3 लोग थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, श्री एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। तो अलेक्जेंडर, लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग इसके मेंबर थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन की प्रमुख एक विशेषता क्या थी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस चीज़ के लिए किस चीज़ का इसने अधिकार या लागू किया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह शुरू किया गया था। एक तरीके का सत्याग्रह था। 1917 में जो चंपारण नामक जगह है बिहार में, यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। इसका ये क्यों शुरू किया गया था? तो बात करें तो तिनकटिया पद्धति चलती थी जिसमें कि विवश किया जाता था किसानों को नील की खेती करने के लिए, और इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। बात करें तो जब इसमें एक तरीके से जीत मिली, गांधी जी की मांगों को अंग्रेजों ने मान लिया और इसी के सम्मान में, एक कुशल नेतृत्व के सम्मान में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा की उपाधि महात्मा जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और किस आंदोलन के बाद? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा। तो पाकिस्तान जो था वो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के गुर्दे में इनमें से कौन सा कार्य होता है? तो जो मानव शरीर का गुर्दा मतलब किडनी जो है, उसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है उत्सर्जन। एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। क्या काम होता है कि शरीर की जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो कि खराब है चीज़ें, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? वृक्क करता है, मतलब कि गुर्दा करता है। गुर्दा मतलब हमारे किडनी करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो डैश की वजह से तिरछा हो जाता है। जब भी प्रकाश किसी अवरोध या किनारों पर जाता है तो वो मुड़ जाता है और इसे किस घटना, ये विवर्तन की घटना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो जो रेगिस्तान में मरीचिका बन जाती है, मतलब कि हमें जो चीज़ नहीं भी होती है या पानी का आभास होने लगता है दूर से, इसे ही मरीचिका कहा जाता है। तो ऐसा किस लिए वजह से होता है? तो ये प्रकाश की घटना होती है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन दोनों की वजह से इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, FORTRAN का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? सी के लिए, मतलब चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए, इन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करें, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका फॉर्मूला ट्रांसलेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए और गणित की संगणना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न जो है इसका आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। बात करें माइकल फैराडे की, तो माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया था, ये हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में मतलब 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करें लिंगराज टेम्पल की, तो इसका पहले हम आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिलान करना है इनमें से कौन सा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें लिंगराज टेम्पल की,
तो इसका पहले तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट है। लिंगराज जो टेम्पल है ये किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। और कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना ययाति केसरी के द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। बात करें तिजारा मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है ये तिजारा मंदिर। ये किससे संबंधित है? तो ये भगवान महावीर से, एक जैन टेम्पल है, भगवान महावीर से संबंधित है। बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित है। तिरुपति मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भगवान विष्णु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान। ये पुराना डाटा है तो हमें इसको ध्यान नहीं रखना है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बात करें तो इसकी लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो जो है डॉटर ऑफ द ईस्ट की लेखिका हैं। इनकी अगर बात करें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं पाकिस्तान की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता मतलब कोलकाता में खोली गई थी सबसे पहली। कब खोली गई थी? तो 18 जनवरी 1935 को सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। तो ये डेट भी याद रखना है, 28 जनवरी 1935 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा सिक्किम में है। तो ध्यान रखना है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो 18 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कब हुआ था ये? तो ये ध्यान रखिएगा 28 अक्टूबर में 2018 में ये घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके द्वारा इसने 51 शाखाओं को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा अधिवर्ष मतलब लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। जो जूलियस सीजर थे इनके द्वारा सबसे पहले लीप ईयर की बात कही गई थी। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर द्वारा लाए गए जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो इसके बात करें तो ये स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो बात करें जो बिनसर का जंगल है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें बिनसर का जो जंगल है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। बिनसर उत्तरांचल में अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। तो उत्तरांचल में जो अल्मोड़ा है वहाँ से 34 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस पे बिनसर का जंगल पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम के लिए करंट अफेयर था ये, अभी हमें प्रेजेंट का, तो ये मैं इसलिए इसमें देख रही हूँ क्योंकि इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? तो मौर्य कला में सबसे ज़्यादा स्तंभ बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो बात करें प्रदीप कुमार राय जी के द्वारा नेपाल के राष्ट्रगान की रचना की गई है, मतलब पीके राय के द्वारा की गई है। नेपाल ने इस राष्ट्रगान को 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, 3 अगस्त 2007 को इस राष्ट्रगान को नेपाल के द्वारा अपनाया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य बहुत फेमस है, ये राजस्थान का है और इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा जीके का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको हिंदी के भी क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।